पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान में एक व्यवस्था है, हमारी सरकार पर सेना का नियंत्रण रहता है। एक समय था जब सेना ने हमारी व्यवस्था में दखल दिया था और सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी, किंतु अब ऐसा नहीं है। मौजूदा समय में हम अफगानिस्तान, आतंकवाद और भारत से खतरा और कमज़ोर अर्थव्यवस्था का सामना कर रहे हैं। पाक सेना हमारी सरकार का पूरा सहयोग कर रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के 2 दिवसीय यात्रा पर जा रहे हैं। वैश्विक भू राजनीति के बदले समीकरणों के बीच यह यात्रा भारत और इजराइल के बीच रक्षा और सामरिक साझेदारी को एक अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर ले जाने वाली मानी जा रही है। इस दौरे का मुख्य केंद्र भारत की सुरक्षा प्रणाली को अभेद्य बनाना है। अत्याधुनिक रक्षा तकनीकों पर हस्तांतरण है। सूत्रों की माने तो इजराइल भारत के साथ अपनी सबसे गोपनीय और अत्याधुनिक तकनीकें भारत के साथ साझा करने पर सहमत हो गया है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य मिशन सुदर्शन भी है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के शिक्षा विभाग में लंबे समय से कार्यरत शिक्षा मित्रों और अन्वेषकों के मानदेय में वृद्धि का बड़ा निर्णय लिया है। विधानसभा में मुख्यमंत्री द्वारा इस ऐलान से शिक्षा मित्रों में खुशी की लहर है। अब शिक्षा मित्रों को 18,000 और अन्वेषकों को 17,000 रुपये मानदेय के रूप में प्राप्त होंगे। इससे शिक्षा मित्रों व अन्वेषकों में खुशी की लहर व्याप्त है। इस शासनादेश की प्रशंसा की जा रही है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने भारत की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाते हुए भारतीय नागरिकों के लिए दोबारा वीजा सेवाएं शुरू कर दी। 20 फरवरी को दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन ने मेडिकल और टूरिज्म सहित सभी कैटेगरी के वीजा बहाल कर दिए। अब सबकी नजर भारत पर है। भारतीय अधिकारियों का मानना है कि सद्भाव के तौर पर भारत भी जल्द ही पूरी तरह से वीजा बहाली कर सकता है। उस्मान बिन हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में भारत के विरुद्ध प्रदर्शन तेज हो गए थे। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विवाद में एक सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अभूतपूर्व कदम उठाते हुए राज्य में न्यायिक अधिकारियों की तैनाती का आदेश दिया है। ये अधिकारी मतदाता सूची में नाम शामिल करने से जुड़े दावों और आपत्तियों का निपटारा करेंगे ताकि प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जा सके। अदालत ने स्पष्ट कहा है कि यदि कार्य पूरा नहीं हुआ तो ममता सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यूजीसी कानून जो अभी पहले पूरे देश में एक भीषण मुद्दे के रूप में उभर कर आया, इस पर अब जगत गुरु राम बलभद्राचार्य ने भी बड़ा बयान देकर के लोगों को चौंका दिया। उन्होंने कहा सरकार को इस काले कानून को वापस लेना ही होगा। उनके रहते इस कानून को लागू नहीं किया जा सकता। सरकार अगर देश को गृहयुद्ध से बचाना चाहती है तो यह कानून लागू नहीं हो सकता। उन्होंने कहा समाज का विभाजन किसी तरह से स्वीकार्य नहीं है। रमजान के पवित्र महीने में पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने आतंकी फंडिंग पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है, यानी चेतावनी दी है कि वे अपनी ज़कात और चैरिटी केवल सत्यापित संस्थाओं को ही दें। प्रतिबंधित संस्थाओं को वित्तीय सहायता देना एक गंभीर अपराध की श्रृंखला में आता है। यह सख्त आदेश एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के तहत जारी किया गया है। पंजाब सरकार ने प्रतिबंधित संगठनों की एक सूची भी जारी की है, जैसे जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, अल-कायदा, ISIS आदि। इन सभी संगठनों को किसी भी तरह की फंडिंग देना कानूनी अपराध बताया गया है।